जय जिनेंद्र। एक बहुत दुखद खबर है। इस साल 2026 के शुरुआत में यूक्रेन ने रूस की भोली भाली जनता पर, जो कि नए साल के जश्न में मशगूल थी, खेरसान प्रांत में ड्रोन से हमला किया, जिसमें कि 24 लोग मारे गए। मुझे समझ में नहीं आता यूक्रेन किस मुंह से ये शिकायत करता फिरता है पूरे संसार में कि रूस ने उसके निर्दोष लोगों पे आक्रमण करके लोगों को मारा है, उनके देश बर्बाद किए हैं। शुरुआत किसने की थी? यूक्रेन ने। कोई ज़रूरत नहीं थी यूक्रेन को कि वो नाटो की गोद में जाके बैठता। नाटो ने भी उसको बढ़ावा दिया। नाटो की कोई उपयोगिता अब रह नहीं गई जब से वो युद्ध ख़त्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, लेकिन फिर भी वो चालू है। और अमेरिका और यूरोपियन देश इसमें अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो हथियार बेच रहे हैं। ये लोग 3 साल से लड़ रहे हैं, खूब हथियार जा रहे हैं और उनका बिजनेस अच्छा खासा हो रहा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का है। और यूक्रेन ने जो युद्ध किया, जो जनमत को कहता फिरता है, ऐसा संसार को यूएनओ में शिकायत करता है कि रूस उसके निर्दोष नागरिकों को मार रहा है, तो कम से कम यूक्रेन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो किस मुँह से शिकायत करेगा? यूक्रेन को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि वो अपने साथ रूस को भी कंगाल कर रहा है। कितना कर्जदार हो गया कि ये कर्जा उसका अगले 50 साल तक भी नहीं निकलेगा। फ़ायदा अमेरिका को तो हो ही रहा है। वो तो हथियार बेच रहा है, चाहे उधार में बेच रहा है। अगर उसका चुका नहीं पाया कर्ज यूक्रेन, तो वो अमेरिका उसके मिनरल्स हैं, उसकी और चीज़ें, उस पर कब्जा करेगा। तो अमेरिका इसी तरह से कमाता रहा है और इसी तरह से ये लोग कभी अमीर बनते रहें। कभी यूरोपियन देशों ने भारत को भी ऐसे ही लूटा था, और गल्फ़ कंट्रीज़ ने, जहाँ रेगिस्तान है, बड़े बड़े रेगिस्तान है दूर दूर तक, अब तो उनके यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकल आए। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब आपको रेगिस्तान में मिलते थे। वो सब इंडिया से लूटे हुए होते थे, क्योंकि भारत हमेशा सोने की चिड़िया रहा था और यहाँ पर से लूट लूट के वो ले जाते थे यहाँ के शांति प्रिय लोगों पे। इसी तरह से आज यूक्रेन का हश्र हो रहा है। वहाँ की यूक्रेन ने रूस का हश्र किया है। जो वहाँ की भोली भाली जनता, जिसका कि युद्ध से कोई मतलब भी नहीं था, वो अपना जश्न मना रहे थे। और अब कोई भी विश्व जनमत इसकी सराहना नहीं करेगा। रूस को तो भर भर के खून के आंसू रोते हैं लोग और उसको कोसते रहते हैं, लेकिन खुद गिरेबान में झांक के देखें और यूक्रेन को मनाने का, समझाने का कोई भी उपक्रम नहीं हो रहा। जबकि यूक्रेन की पूरी गलती है, क्योंकि यूक्रेन से लोगों को इस युद्ध से फ़ायदा है, कुछ लोगों को, कुछ कंट्रीज़ को, कुछ देशों को। इसलिए ये ऐसा नहीं किया जा रहा कि यह युद्ध रुके और यूक्रेन को इससे काम से रोका जाए। जेलेंस्की, जो कि एक कॉमेडियन थे पहले, उन्होंने अपने देश को और विश्व को कॉमेडी बना के रख दिया है। और इसका नुकसान सीधा सीधा भारत को भी हो रहा है, हमें भी हो रहा है, पर्यावरण का लॉस हो रहा है। यहाँ जरा सा भी कार्बन उत्सर्जन होता है तो उसको टोका जाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है? इतने लोग मर रहे हैं, इतना गोला बारूद, इतना सब पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। तो ये युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए और केवल पैसे के और बिजनेस के और व्यापार के चक्कर में इस तरह के युद्ध रोके जाने चाहिए। यूएनओ अब प्रभावी नहीं रहा। हमारे मोदी जी को इस बारे में पहल करनी चाहिए और कोई नया संगठन बना के उसी को लागू करना चाहिए और यूएनओ की सदस्यता से तक त्याग कर देना चाहिए। उसका कोई उसका आज रेलिवेंस नहीं रहा। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अनुराग जैन।